शिकागो में जन्माष्टमी। हम भारत से बाहर रहते हैं, परंतु भारत सदैव हमारे हृदय में रहता है। शिकागो के सभी मंदिर धार्मिक पूजा और आस्था के प्रतीक तो हैं ही साथ यह सांस्कृतिक केंद्र भी है जो सभी आयु वर्ग के लोगों को भारत की संस्कृति और परंपरागत रीति रिवाजों से जोड़े रखते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका के सभी शहरों में भारतीय मूल के लोगों में आध्यात्मिकता, आस्था, रीति रिवाजों और त्योहारों के प्रति भारत से भी ज्यादा रुचि है। सभी त्योहार यहाँ बहुत धूमधाम मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो या दीपावली, रामनवमी हो या कृष्ण जन्माष्टमी, अहोई, छठ पूजा या करवा चौथ। सभी त्योहार में उत्साह और उल्लास अपनी चरम सीमा पर रहता है। दिलचस्प बात यह है कि हर त्योहार के साथ पूरा का पूरा भारत परिवार, रिश्ते नाते, मंदिर, बाजार, खान पान, मिठाइयाँ सबके सब एक साथ शिकागो चला आता है। आज जब कोरोना महामारी ने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है और इसने किसी न किसी रूप में व्यापार, रोजगार, विद्यालयों, धार्मिक संस्थानों को प्रभावित किया है, लेकिन महामारी के बावजूद हमारी भावनाओं और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव जन्माष्टमी का पर्व उल्लेखनीय था। इस बार शिकागो के सभी हिंदू मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास, श्रद्धा, प्रेम और रीति रिवाजों के अनुरूप बहुत धूमधाम से मनाया गया। शिकागो शहर में लगभग 25 मंदिर हैं और सभी मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए पूर्ण उल्लास के साथ संपन्न। कुछ मंदिरों में यह 29 अगस्त तो कुछ में यह 30 अगस्त को मनाया गया। हमारे घर से लगभग 10 मील के दायरे में 2 मंदिर हैं। एक ग्रेस लेक स्थित हिंदू मंदिर और दूसरा नॉर्थ ब्रुक स्थित हनुमान मंदिर। हिंदू मंदिर जन्माष्टमी महोत्सव 29 अगस्त को मनाया गया, जबकि हनुमान मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव 30 तारीख को मनाया गया। त्योहार अपने साथ खुशियां और उम्मीद तो लाते ही लाते हैं यादों का एक संसार और बचपन के गुजरे हुए पल। मंदिर में यूं तो सभी पारंपरिक कार्यक्रम और पूजा दिन भर चलते रहे, लेकिन मुख्य पूजा शाम 7 बजे भव्य मंगल आरती के साथ आरंभ हुई। मानो मन जैसे एक ही पल मथुरा और वृंदावन की कुंज गलियों में पहुंच गया। यद्यपि भारत की तरह यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी, परंतु भावना और श्रद्धा की तान बहुत सुरीली थी। मुझे अच्छे से याद है कि चाहे वो दिल्ली का बिरला मंदिर हो या जयपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर या इस्कॉन मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। परंतु यहाँ शिकागो में आपको पुजारी महोदय व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और सभी भक्तों को व्यक्तिगत पूजा अर्चना की सुविधा होती है, जो प्रायः भारत में संभव नहीं हो पाता। मंदिर को भव्यता के साथ विशेष रूप से सजाया गया था और कृष्ण जन्म और जीवन से संबंधित झांकियों का स्वयं ही पूर्ण कथा सुनाता प्रतीत होता है। मंदिर में आमतौर पर युवाओं की संख्या कम रहती है, पर आज उनकी उपस्थिति देखकर मन प्रसन्न हो गया। भजन और रास का कार्यक्रम आरती के तुरंत बाद आरंभ हो गया था। शास्त्रीय संगीत पर आधारित भजन सभी भक्त बारी बारी से बहुत ही मधुर आवाज और सुरों में गा रहे थे। यह कीर्तन कोलाहल के बावजूद मन को आनंद और शांति प्रदान कर रहा था। मुरली की तान और मंदिर के घंटों की ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना रही थी। प्रभु का श्रृंगार और घर में बने नाना प्रकार के व्यंजन और प्रसाद के साथ मेरी न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। मुझे याद है जन्माष्टमी के दिन माँ सूखी धनिये और खीरे का प्रयोग करके एक विशेष प्रकार का प्रसाद घर में बनाया करती है। ठीक वैसा ही प्रसाद आज यहाँ देखने को मिला। भले ही माखन की मटकी तोड़ना शिकागो में संभव नहीं है, लेकिन घर का बना माखन भगवान के चरणों में अर्पित किया गया था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री कृष्ण की पालकी का आगमन हुआ।
वसुदेव के वेश में एक पिता माँ यशोदा के संग अपने सर पर एक टोकरी में नन्हे लड्डू गोपाल को लिए शंखनाद के साथ और ढोल नगाड़ों के बीच मंदिर में प्रवेश करते हैं। पुष्प वर्षा और मंत्र उच्चारण आरंभ हो जाता है। कुछ महिलाएं गोपियों के वस्त्र धारण किए नृत्य करने लगती हैं, मानो सचमुच कृष्ण का जन्म हुआ है। आनंद और उत्सव की अनुभूति पूरे वातावरण को कृष्णमय बना देती है। भगवान का विधिवत अभिषेक किया जाता है और श्रृंगार के साथ झूले पर विराजमान किया जाता है। सभी भक्तों और प्रायोजकों के नाम और गोत्र से पूजा अर्चना की जाती है। मंगल आरती और भोग के साथ जन्माष्टमी का कार्यक्रम समाप्त होता है। मेरे लिए जन्माष्टमी और भी विशेष तब हो गई जब पंडित श्री अनिल जोशी जी ने मुझे प्रसाद के साथ कृष्ण कमल पुष्प दिया। इस फूल को कृष्ण कमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 100 बैंगनी पत्ते होते हैं जिन्हें कौरव कहा जाता है। केंद्र में इसकी 5 हरी कलियां हैं जिन्हें पांडव कहा जाता है और 3 कलियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाती हैं, जबकि की कली सुदर्शन कृष्ण है। यह फूल 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीने में खिलता है। विश्व भर में भारत एक ऐसा देश है जहां हर त्योहार का विशेष महत्व है। त्योहार हमारे सामाजिक जीवन में संरचना जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें हमारे परिवारों और पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं। विशेषकर परदेश में सामाजिक एकता की भावना में त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। त्योहार गौरवशाली विरासत, संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाने का एक अभिव्यक्तिपूर्ण तरीका है। वे हमारे प्रियजनों के साथ हमारे जीवन में विशेष क्षणों और भावनाओं का आनंद लेने के लिए हैं। वास्तविकता यह है कि हर युग में एक अर्जुन जन्म लेता है जिसको कभी स्वयं से कभी अन्य से जूझना पड़ता है। धर्म की रक्षा के लिए कभी दासन तो कभी दुर्योधन से युद्ध करना पड़ता है। जीवन की रणभूमि में अर्जुन के मन में दुविधाएं, भ्रम, भ्रांतियां और अनेक प्रश्न होते हैं जिसके निवारण के लिए वो संसार के सारथी प्रभु श्री कृष्ण की ओर देखता है। परंतु उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज भी वही है जो जगुरु कालजयी श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को बतलाया था। अपने कार्य को बिना उसमें आसक्त हुए करने की, अर्थात बिना फल की चिंता न करते हुए उसमें अपना पूर्ण लगाना। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को बिना फल प्राप्ति के कर्म करने का उपदेश दिया है कि जब मनुष्य बिना फल प्राप्ति के अपना कार्य कुशलता पूर्वक करता है, तब मनुष्य की सारी शक्तियां केंद्रीभूत हो जाती है तथा आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के मनुष्य अपने कर्म को श्रेष्ठ एवं उपयोगी नहीं बना सकता और इस ऊर्जा जो कोई भी कर्म होता है वो सिर्फ मानव जाति के लिए ही शुभ नहीं होता वरन पूरे अस्तित्व के लिए हितकारी होता है।